मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था आकलन और संग्रहण का प्रभार अधिकारी। हेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? इसका हो जाएगा बुद्ध से संबंधित स्थल पर जाना, ये सेकंड वाला। जो हेनसांग था वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 15 सालों तक वो भारत में रहा। उसने एक पुस्तक भी लिखी सी यू की, जो उसकी पुस्तक थी उसमें उसने तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। फिर आता है क्वेश्चन, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सी, सातवाहन। अमरावती का जो महास्तूप है वो मूल रूप से सातवाहन काल के दौरान स्थापित हुआ था। ये वाले क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आता है दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था। इसका आंसर हो गया गुप्तचर विभाग का प्रमुख। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद कहा जाता है। ये 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनको ना ऐसे पूछ भी सकते हैं कि पहले कौन सा वंश आया और बाद में कौन सा। तो इसकी एक ट्रिक है GKTSL, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और जो लोधी वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी था, उसको सन 1526 में जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे उन्होंने हराया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। निम्न चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन को विजित किया है? इसका आंसर है ए, राजेंद्र प्रथम। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिलोन को विजित किया। राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। उसने अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड ये उपाधि पूछी जाती है किसने धारण की थी? गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की भी उसने स्थापना की थी। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वहीं पर उसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण किया।